आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम आपके लिए मैथ्स के अलावा एक और विषय जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उसका शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन कराने में बहुत बड़ा योगदान है, उस विषय का नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास शिक्षा शास्त्र में हम आपके लिए आज से हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की फैक्ट वाली श्रृंखला लेकर प्रतिदिन आएंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम आपको फैक्ट के रूप में प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप किसी भी परीक्षा में जब भी बैठें तो उसमें आपको जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, एजुकेशन साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित जो टॉपिक है वो शिक्षण विधियाँ और शिक्षण शास्त्र आपको मैं पूरा करवाऊंगा। जो आपके केवीएस, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट आर जो रीट है वो रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकेंड, छत्तीसगढ़ टेट, बिहार टेट, जितने भी टेट हैं, उत्तराखंड टेट हो, गुजरात टेट हो, पंजाब टेट हो, हरियाणा टेट हो, जितने भारत के जितने भी राज्य हैं जहाँ पर भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है प्रतिवर्ष, उन सभी के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। आपके जिस भी एग्जाम में साइकोलॉजी से संबंधित या बाल विकास से संबंधित प्रश्न आते हैं, वहाँ पर आपको ये विषय आपका स्कोर बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान देगा, बहुत ही कारगर साबित होगा। और जो मैं फैक्ट आपको लेकर आ रहा हूँ वो आप देखिए। इकाई फर्स्ट में हम लोग आज आपके लिए बाल विकास के अध्ययन से संबंधित बाल विकास नाम है उस चैप्टर का, इकाई फर्स्ट का। किस मानव वैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया? उनका नाम है पेस्टलॉजी। पेस्टलॉजी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने खुद के ही पुत्र पर क्या किया? मानव वैज्ञानिक सिद्धांतों और उनके जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है वो अपने पुत्र पर ही उन्होंने प्रयोग किए थे। तो उसका नाम क्या है? पेस्टलॉजी। किस मानव वैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया? पेस्टलॉजी। ठीक है। बालक का विकास होता है कहाँ से होता है? सिर से पैर की ओर। मतलब बालक का विकास सबसे पहले जब बालक का भ्रूणावस्था के अंदर जब विकसित होता है धीरे धीरे, तो सबसे पहले बालक का सिर का विकास होता है। मतलब उसका जो सिर है, मस्तिष्क है, उसका विकास होता है और सिर से पैर की ओर चलता है। सिर बनेगा, फिर जैसे आपका ये धड़ा बनेगा, फिर आपका जो बीच का पोर्शन है, फिर इसके बाद आपका नीचे पैर बनते जाएंगे धीरे 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 धीरे। इस तरह से आपका ये विकास अनवरत चलता रहता है। और एक नवजात शिशु जब जैसे ही जन्म लेता है तो हम उसको शिशु बोल देते हैं ना। तो इस प्रकार से बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। खेल के मैदान में बालक का कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। क्योंकि खेल के मैदान में क्या होता है, एक तो हाथ पैर कार्य करते हैं, तो शारीरिक जो एक्टिविटी होती है वो सारी हो जाती है। मतलब आपका प्रत्येक शरीर का बॉडी पार्ट्स काम करता है। और साथ में मेंटल मतलब मानसिक कंसंट्रेशन की पावर डेवलप होती है। तो मानसिक कंसंट्रेशन क्या होता है, व्यक्ति का जब बढ़ता है तो उसको मतलब क्या होता है, कोई विषय का अध्ययन वो करेगा तो उसका मतलब उसमें ज़्यादा समय तक मन लगेगा। तो जो बच्चा है, जो बालक है, उसका मानसिक विकास ही खेल के मैदान में होता है। वहाँ से उसकी एकाग्रता क्षमता बढ़ जाती है। रही बात सामाजिक विकास की, तो सामाजिक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास इसलिए बढ़ जाता है जैसे आप लोग एक टीम अलग है, दूसरी टीम कहीं और से आई है। अब वहाँ पर आपका जो तालमेल बैठता है, बातचीत का तौर तरीका है, उनके प्रति एक रवैया रखना, ये सारी चीज़ें क्या होती है एक खेल भावना से उसमें अंदर धीरे धीरे विकसित होती है। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, सामाजिकता का दायरा बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कई प्रकार के जो खिलाड़ी आएंगे मैदान में तो उनसे वार्तालाप होगा। उसके अलावा जो अपने मार्गदर्शक गाइडलाइंस प्रोवाइड करने वाले जो शिक्षक होते हैं उनसे भी बातचीत होती है, नई नई चीज़ सीखने को मिलता है। और उसके अलावा मैदान में जैसे जो दर्शक रहते हैं वो भी देखने आते हैं, तो उनसे वो बहुत कुछ सीखता है। सामाजिक विकास उसका वहाँ से क्रिएटिव होता चला जाता है, मतलब क्रिएट होता चला जाता है, मतलब विकसित होता चला जाएगा। धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच जाता है, एक मैच्योरिटी पे आ जाता है। गर्भाधान काल की अवस्था होती है डिंब बीजकरण भ्रूणावस्था।
सबसे पहले क्या होता है कि गर्भाधान काल की अवस्था में डिंब बीजाकरण हो जाता है, डिंब बन जाता है, फिर भ्रूण अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बालक का धीरे धीरे उसका जो भ्रूण है वो पूर्ण आकार लेने लग जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, गर्भाधान की अवस्था में 3 प्रक्रिया होती है। ठीक है। प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है गाय एवं भैंस के दूध में। मैं उस वाले प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा ये सोयाबीन में होता है। अपन बाल विकास के अंतर्गत जो जिस शब्दावली का प्रयोग हो रहा है वहां पर उसकी बात करी जा रही है। जैसे दूध दे देंगे यहाँ पर माँ का दूध, बकरी का दूध, गाय भैंस का दूध, इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। तो अपने को सबसे ज्यादा प्रोटीन बच्चों को, अगर जैसे प्रोटीन की मात्रा अपने को बढ़ानी है, बच्चों में प्रोटीन कमी है, तो गाय भैंस का दूध दे सकते हैं। सर्वाधिक लाभदायक तो दूध गाय का होता है नवजात शिशु के लिए, उसके बाद आता है भैंस का। उसमें भी पानी डाल के देना चाहिए एकदम। आप अगर डाइट दे देंगे प्योर वाला बिल्कुल, तो बच्चे को क्या हो सकता है, पचेगा नहीं, उसको और भी कुछ नुकसान हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा गाय और भैंस के दूध में होती है। 2 से 5 वर्ष तक की आयु कहलाती है शैशवावस्था। आपको पता ही है 2 से 5 वर्ष तक की आयु शैशवावस्था होती है, और 5 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक या 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है, और 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था किशोर अवस्था होती है। तो इस प्रकार क्या होता है 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है, शैशवावस्था। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का। किसका निर्माण होता है, मस्तिष्क का, सिर का, ये पूरे जो भाग है इसका निर्माण होता है विद्यार्थी के। बालक के सिर का एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था में। सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास बालक का किस में होगा, शैशवावस्था में। शैशवावस्था कहां से कहां तक मानी गई, 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था या 6 वर्ष तक की अवस्था को माना गया है। ठीक है। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में। कल्पना जगत में जो बालक है वो विचरण करता है शैशवावस्था और किशोरावस्था, मतलब कल्पनाएं करता है। जैसे बालक रहता है, मतलब शिशु अवस्था में रहता है, तब उसमें वो सारी कल्पनाएं धीरे धीरे क्रिएट होती है, जागृत होती है, आती रहती हैं। इसी तरह किशोर अवस्था में भी बालक क्या होता है, कल्पना के बहुत बड़े उसमें द्वंद्व में फंसा रहता है, मतलब कल्प और काल्पनिक दुनिया बना लेता है। मैं जैसे वो जब जैसे 12 से 18 के वर्ष के बीच की आयु जब रहेगी बालक की, उसमें वो कुछ भी सोचता रहता है, मैं अब ये कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, मैं फलानी चीज ले आऊंगा, ये कर लूंगा। इस तरह की कई प्रकार की कल्पनाओं से निर्मित एक बहुत बड़ा एक यूं मान के चलिए कि आसमान तक की कल्पनाएं देखने लग जाता है कि मैं उड़ने लग जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, कल्पना जगत में विचरण करता है, क्योंकि वो आयु की अवस्था ऐसी है, उस आयु में बालक मतलब कल्पना करता ही करता है। मतलब कल्पना निश्चित रूप से उसके मतलब चारों तरफ ही घूमती रहती है माइंड में। अगला है, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती है, कितनी होती है, 270। जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 270। ये आप लोग ध्यान रखना, ये हड्डियों की संख्या होती है 270 जन्म के समय शिशु के शरीर में। ठीक है। आगे आ गया, ये वाला कर ही दिया अपन ने। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान करना सीख लेता है 5 वर्ष में। किसने सीख लेता है, 5 वर्ष में। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान करना कब सीख लेता है, 5 वर्ष की जब जैसे आयु में आता है तब उसको पता लगने लग जाता है कि नीला रंग ये होता है, काला रंग ये होता है, पीला रंग ये होता है, हरा रंग ये होता है, गुलाबी ये होता है, जामुनी ये होता है, बैंगनी ये होता है, आसमानी ये होता है, सफ़ेद ये होता है। इस प्रकार के बहुत सारे रंग रहते हैं। तो उसमें उसका क्या हो जाता है, धीरे धीरे मस्तिष्क समझने लग जाता है। बीजावस्था कहा गया 0 से 2 सप्ताह की अवस्था। 0 से 2 सप्ताह की अवस्था रहती है, जैसे 15 दिन की अवधि मान लो इसको। कितने दिन की अवधि मान सकते हैं, 15 दिवस की, 15 दिवस। तो बीजावस्था कहा गया है 0 से 2 सप्ताह या 15 दिवस को। तो आप उस अवस्था में बालक का मतलब कुछ भी विकास नहीं होता, सिर्फ बीज अवस्था चलती रहती है, फिर धीरे धीरे भ्रूण का विकास होना चालू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है बाल्यावस्था। मतलब मिथ्या मतलब झूठ बोलने लग जाता है बालक। मिथ्या मतलब मिथ्या कुछ भी घटनाएं बना लेगा, कुछ भी कहानियां बनाने लगेगा, मनगढ़ंत कुछ भी अपने अंदर रचने लग जाएगा, और कुछ का कुछ भी किसी से बोल देगा, आरोप प्रत्यारोप करने लगेगा, उसने ऐसा कहा था, वो मेरे प्रति ऐसे कह रहा था। तो ये बालकों में भावनाएं रहती है, एक बालक का दूसरे बालक के प्रति द्वेष भावना, ईर्ष्या रखना। बालक मतलब जैसे किसी की मतलब कोई कलम उठा ली और वो यूं बोल देता मैंने कब उठाई है, तो ये मिथ्या परिपक्वता काल है। मतलब ये मिथ्या परिपक्वता काल क्या होता है, बाल्यावस्था को कहा गया। बालक अवस्था में विद्यार्थी के पास इतना दिमाग नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो नैतिकता पे आधारित है कि नहीं है। मतलब नैतिकता का विकास तो संपूर्णता अगर देखा जाए
तो बालक में किशोर अवस्था के प्रारंभ के बाद होता है, मतलब नैतिक विकास, नैतिक मूल्यों का विकास है, बाल अवस्था में नहीं होता है। बालक के अंदर किशोर अवस्था की अवधि में जाके नैतिक मूल्यों का धीरे धीरे विकास प्रारंभ हो जाता है। मतलब नैतिक मूल्य का विकास उस टाइम नहीं समझ पाता बालक को, बालक अवस्था होती है उस टाइम वो क्या चोरी करेगा, कुछ भी करेगा तो यूँ कह देगा मैंने नहीं की, तो मिथ्या मतलब एक मिथ्या मतलब झूठ की वो मतलब बहुत बड़ा पिरामिड बना लेता है। तो मिथ्या परिवर्तन का ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी, बाल्यावस्था को कहा जाता है। बालक के संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ होता है? परिवार में। आपको पता है सबसे पहले आपका बच्चे का जो संपूर्ण समाज होता है वो होता है परिवार। परिवार ही उसमें से बाहर निकलता है धीरे धीरे, फिर समाज में, स्कूल में जाता है, फिर समाज में जाता है। तो अनौपचारिक रूप से जो शिक्षा होती है बालक की, वो होती है बालक की परिवार में। सबसे प्रथम गुरु होता है उसकी माँ, दूसरे नंबर होते हैं उसके पिता। जिसके बाद जब औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है 5 वर्ष की अवस्था या 6 वर्ष की अवस्था, जब स्कूल में अध्ययन करने जाता है तो वहाँ पर से औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है और वहाँ पर उसके तीसरे गुरु बनते हैं जो शिक्षक उसको पढ़ाते हैं वो। तो बच्चे का संस्कारों का विकास तो परिवार के अंदर ही होता है। अगर परिवार में अच्छे संस्कार देने की कला है, परिवार का माहौल अच्छा है, सभ्य है, भगवान की पूजा पाठ है, मतलब जो भी मतलब संस्कार अच्छे अच्छे दिए जाएंगे, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा, तो वो परिवार में ही दिया जा सकता है। अगर परिवार में कला का वातावरण है, द्वेष ईर्ष्या झूठ वगैरह बोल रहे हैं और इस तरह के वातावरण है, तो बालक का विकास भी गलत दिशा में ही जाएगा और वो बालक कहीं ना कहीं फिर आक्रामक रवैये वाला या मतलब गलत संगति में जाने वाला बन जाएगा। तो उसका क्या होगा? भविष्य खराब हो जाएगा। तो बालकों के अंदर परिवार के अंदर ही संस्कार सर्वप्रथम प्रदान किए जाते हैं। तो अपना यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ होता है? तो परिवार में होता है। सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। मतलब आप सीखते किससे? माइंड से। माइंड यानी मानसिक प्रक्रिया, मानसिक अवस्था से। तो मानसिक प्रक्रिया में सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। सीखना एक सरल प्रक्रिया नहीं, लगता है सरल है, लेकिन सबसे पहले बालक जब सीखता है धीरे धीरे, जब शुरुआत करता है तो उसको जटिल अवस्था लगती है, मतलब जटिलता महसूस होती है कोई भी चीज़ में, याद करने में, लिखने में, पढ़ने में, धीरे धीरे सीखता है। तो सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। और जटिल प्रक्रिया कौन सी है? ये मानसिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? तो माइंड से ही तो हो रहा है। पढ़ाई लिखाई का काम किससे होता है? माइंड से होता है। अब सारे काम दुनिया के होते तो माइंड से ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिनमें शारीरिक काम ज़्यादा, मतलब शरीर का ज़्यादा काम पड़ता है। जैसे आप मैकेनिक्स वगैरह बनेंगे तो अब मैकेनिक्स बनते हैं तो वहाँ पर शरीर का ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन माइंड का थोड़ा सा इस्तेमाल होता है वहाँ पर, कि जैसे कौन सा पार्ट कहाँ पर लगेगा, कौन सा पार्ट का डिवाइस किधर सेट होगा, इस तरह से। तो सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ये आप लोगों को दिमाग में अच्छे से, ये हमने आज से शुभारंभ कर दिया है। बाल विकास के प्रतिदिन आपको 10, 15, 20 जितने क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे पास में लेके हो जाएंगे उतने हम पार्ट्स बनाएंगे आपके लिए। और मेन फैक्ट प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट कर दी है, तो ये कर ही दिए। और आपको अनवरत जब तक ये पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो इकाई 1 बाल विकास का आज हमने जब प्रारंभ किया है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए। आपके लिए मुझे विश्वास है कारगर साबित होगा। परीक्षाओं में आपको निश्चित रूप से, आज जैसे ये 15 प्रश्न कराए तो इनमें से एक प्रश्न 100% आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन रखते हैं, ये मायने रखते हैं। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कभी कभार, अपन वो देखने में लगते हैं सिंपल है, लेकिन आप वो बहुत सौ को पहली बार जैसे पढ़ रहे हैं या किसी ने पढ़ भी लिया तो भूल भी गए होंगे, तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो आपको समझ में। अब जैसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते आ जाते हैं, लेकिन आपने सोचते हैं हाँ छोटे प्रश्न कर लेंगे, तो लेकिन वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अच्छे से इनको एक बार आप रीडिंग कर लें और माइंड में इनको अच्छे से आपके माइंड में बैठा लें। तो ये 15 प्रश्न आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई सा प्रश्न मिल ही गया। तो आप लोग बाल विकास के इस जो अपन ने नई क्लास का प्रारंभ किया है, चैनल का नाम तो वही है, मैथ्स ट्रिक लर्न बाय विकास शर्मा। तो आपको जो हम ये बनाया है बाल विकास से संबंधित, तो इसमें आपको प्रतिदिन प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इनको आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद इसको सब्सक्राइब भी कर दिए, ताकि आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा ना। तो नोटिफिकेशन आप तक डेली आए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ज़रूर देखिए। तो आज से इस प्रकार की गतिविधि हम आपको प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो
बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। कृपया इनका आप अध्ययन कीजिए।